अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कन्वेक्शनल करंट। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त के साथ ही ये नज़रिया कायम कर लिया गया कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं। इसे कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त हुई तभी ये गुमान कर लिया गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होती है। जब पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ आते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। मगर ऐसा नहीं था। मगर अब हम इस बखूबी इस हकीकत से आगाह हैं कि असल में कन्वेक्शनल करंट क्या होती है। धाती कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि असल जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ऊपर पढ़ा कि पहले उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्जेस वाले की वजह से कन्वेक्शनल करंट बनती है, लेकिन अब हमें ये पता चल गया हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं। इस तरह करंट दरअसल नेगेटिव चार्जेस की बहाव की वजह से है। ऊपर हमने पढ़ा कि पहले हम ये मानते थे कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। मगर अब हमें ये पता चल गया है कि जो असल में कन्वेक्शनल करंट है वो क्या चीज़ है कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ आते हैं तब कन्वेक्शनल करंट बनती है। ख्याल रहे कि इलेक्ट्रॉन्स एक धार की सूरत में कंडक्टर में से नहीं गुजरते बल्कि इनकी हरकत ज़रा मुख्तलिफ है। कंडक्टर में बेशुमार आज़ादाना इलेक्ट्रॉन एटम के दरमियान मुख्तलिफ अतराफ में इधर उधर हरकत कर रहे होते हैं जिसे रैंडम मोशन कहा जाता है। इसमें उसने कहा हुआ है कि जो एटम्स हैं वो ये नहीं है कि एक ही स्पीड से या एक ही हम कहें कि सीधे सीधे जाके तो किसी वायर के अंदर से गुजर रहे हैं। वो इस सीधे सीधे नहीं गुजरते, ना ही वो कोई परपेंडिकुलर एंगल वगैरह बना के, उनकी एक रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन में हम कह सकते हैं कि कोई भी मोशन हमारी वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कोई फिक्स्ड नहीं है, वो किसी साइड पे भी मूव कर सकते हैं। अब ये वाली रैंडम मोशन उन्होंने दिखाई हुई है तो देखो कि कोई फिक्स्ड नहीं है, कभी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। वो सामने जाता है, सामने इलेक्ट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, उसकी जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाती है। सामने जाता है, सामने कंटेनर की दीवारें होती हैं जिसमें उसको रखा गया होता है, उससे टकराता है, उसकी मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। वो एक धार की तरह मतलब सीधे सीधे नहीं गुजरता, उसकी एक मोशन होती है जिसे रैंडम मोशन कहते हैं जो किसी भी तरफ हो सकती है। बैटरी के बगैर कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स दाएं से बाएं तरफ जाते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन्स दाएं से बाएं तरफ भी जाते हैं। मतलब कि हमने अभी पढ़ा है कि जो एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उसने बताया है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में भी आ रहे होंगे। तो फिर क्या होता है, इस तरह क्रॉस सेक्शन के किसी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने की शरह 0 होती है। जिस तरह आपने मैथ में पढ़ा हो, फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा हो मैथ्स में कि अगर एक जैसी वैल्यू होती है तो वो क्या होते हैं, कट हो जाती हैं। तो जब कट हो जाती हैं तो आंसर 0 आता है। लेकिन जब इस कंडक्टर के एक सिरे को बैटरी के पॉजिटिव और दूसरे सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन के साथ साथ नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खिसकना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो बैटरी मेन क्या होती है कि बैटरी उसको ताकत देती है। ताकत देने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो वहाँ से हरकत करके दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है लिहाजा जब वो सर्किट में चलते हैं तो साथ नेगेटिव चार्ज लेके जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज उनके साथ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, जितना नेगेटिव चार्ज एक सीमत में बहता है ये इस बात की मुतरादिफ है कि इतना ही पॉजिटिव चार्ज मुख्तलिफ सीमत में बह रहा होता है। जितना एक तरफ से आता है उतना ही दूसरी तरफ से जा रहा होता है। जितना नेगेटिव एक तरफ से जा रहा है उतना पॉजिटिव दूसरी तरफ से आ रहा है। ठीक हो गया। इसको समझने के लिए दर्जन मिसाल पे गौर करें। फर्ज कीजिए जिस्म ए पर +10 कॉलम चार्ज और जिस्म बी पर -10 कॉलम चार्ज है। थोड़े से वक्त के लिए दोनों इजसाम को तार के जरिए मिलाया
हैं। थोड़े से वक्त के लिए दोनों अजसाम को तार के ज़रिए मिलाया गया और फिर अलहदा कर दिया गया। इस दौरान में -4 कॉलम चार्ज जिस्म बी से जिस्म ए पर चला गया। अब ए और बी पर कितना कितना चार्ज है उसने बताया हुआ है कि जिस्म ए से जिस्म बी में कितना चार्ज गया है प्लस, तो उतना ही वापस भी आया है जितना चार्ज गया है, तो जाहिर सी बात है उतना चार्ज वापस भी आया जो हमने पीछे पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। तो फिर आगे क्या होता है, इस सूरत में जिस्म ए पर कितना चार्ज था, पहले उस पर +10 था, ठीक है, कॉलम मैं नहीं बोल रही, +10 था, कितना आया है -4 आया है। तो आपको पता है जो बड़ी यूनिट होती है उसका हमारे पास साइन, जो बड़ी यूनिट होती है हमेशा उसका ही साइन आता है, ठीक है। तो 10 में से हमने 4 को माइनस किया है क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, 10 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास 6 आया है और बड़ी यूनिट 10 है तो उसका ही साइन आया है। जिस्म बी की अगर हम बात करें तो इसमें जो बड़ी यूनिट है माइनस, तो इसलिए माइनस का साइन आया है, तो इधर माइनस ही करना है, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 4 माइनस करें तो 6, इस तरह इसमें आया है। और इसी तरह जब अगर जिस्म ए से बी में गया है, इस तरह अगर जिस्म बी से ए में गया है तो हमारे पास 6 ही आ रहा है, क्योंकि जितना चार्ज एक जिस्म से दूसरे जिस्म में गया है उतना ही चार्ज दूसरे जिस्म से पहले जिस्म में भी आया है, ठीक है। हम देखते हैं दोनों सूरतों में नतीजा एक ही रहता है। बस आइंदा हम जब भी करंट की बात करेंगे तो इससे मुराद हमेशा कन्वेक्शनल करंट लिया जाएगा, यानी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। इलेक्ट्रॉन्स की बहने की सिमत के लिए इलेक्ट्रॉनिक करंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जो करंट है वो कन्वेक्शनल करंट ही एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन हम उसको इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट की आपको समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ आई होगी तो मैं तुम लोगों को दोबारा समझा दूंगी। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। कन्वेक्शन करंट के लिए पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है, ये पहले पैराग्राफ वाली, ठीक है, ये पुरानी डेफिनेशन, ये न्यू वाली डेफिनेशन, ये पुरानी तारीफ है उसकी, ये उसकी नई तारीफ है, ठीक है। उसके बाद उसको सारा एक्सप्लेन किया हुआ कि उसमें होता क्या है और किस तरह चार्ज जो है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाता है, ठीक है। ये सारा कन्वेक्शन करंट हो गया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेनी, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ये साथ साथ याद करते जाओ, अगर सिलेबस ज़्यादा हो गया फिर तुम लोगों से याद नहीं होगा, ठीक है। साथ साथ याद करते जाओ और साथ साथ अपनी कॉपीज़ पर लिखते जाओ। अल्लाह हाफिज़।